तो हेलो दोस्तों। कुछ घर के माँ बाप जो होते हैं इतना मतलब घटिया मानसिकता का होता है, ख़ास करके बड़े बेटे के खिलाफ, बड़े बेटे के लिए, कि उसका मतलब बड़ा और छोटा में सुंदरता तक के मतलब काला काला और गोरा जो होता है ना, अपना औलाद काला रहे या गोरा रहे, जैसा भी रहे, अपना औलाद हर कोई को बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन ये जो औरत होती है, ख़ास करके माँ जो होती है, जो कलयुगी माँ, जो भेदभाव वाली होती है, जो इतना गंदा गलत मानसिकता वाली होती है, जो वो क्या करती है, वो औरत वो अपने बेटे के बीच में इतना भेदभाव करती है, कलर माने रंग को लेके भी भेदभाव करती है कि छोटा बेटा ज़्यादा सुंदर है, गोरा है, तो उसको ज़्यादा मानेंगे, उसको ज़्यादा मान सम्मान सब कुछ करना है। बड़ा बेटा काला है तो वो नौकर के बराबर है। वो इतना मतलब उसका चेहरा से भी मतलब उसको नफ़रत रहता है, और इतना नफ़रत करती है कि वो इतना गंदा चाल और इतना गंदा षड्यंत्र करती है अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए, जो कि उसी के पेट से आया हुआ रहता है और उसी का कलर रहता है। जैसा कि ये औरत रहती है काली, तो ऐसा ही उसका बेटा रहता है सांवला, और एक बेटा गोरा हो जाता है तो इतना उसके अंदर में मतलब धारणा बन जाता है कि वो गोरा बेटा को ज़्यादा दुलार प्यार करती है और काला बेटा को देखना तक के पसंद नहीं करती है। और अपना चाल कामयाब होने के लिए, अपना षड्यंत्र कामयाब होने के लिए दोस्तों ये क्या खेल खेलती है कि सारा कुछ अलग कर देती है बड़े बेटे का और बड़ी बहू का, हर कुछ से नाता रिश्ता हर तरीके से तोड़ लेती है अपने फ़ायदे के लिए। क्यों? क्योंकि ये अगर रहेगी तो ये सारा कुछ हमारा देखेगी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, और सारा पोल खुल जाएगा कि हम क्या उसके साथ मतलब तेलिया चलित्तर चल रहे हैं और कितना इधर उधर से कर के उसको हम बटोर के इसका हक हिस्सा खा के दे रहे हैं। तो वो औरत को मतलब उससे बात करना भी पसंद नहीं होता है, वो बड़े बेटे और बड़ी बहू से, और खुल के छोटे बेटे को सपोर्ट करने के लिए और छोटा बेटा को सारा कुछ बड़े बेटे का हक हिस्सा देने के लिए वो औरत बड़े बेटे से और बड़ी बहू से सारा नाता रिश्ता तोड़ लेती है। तो ऐसी होती है भेदभाव वाली कलयुगी माँ। और बाद में क्या बोलती है कि हमको पूछता नहीं है, करता नहीं। अरे अपने कर्म से तो डरो, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता है। भले ही भगवान माफ़ कर देंगे लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करेगा। और दोस्तों मैं तो सुनी थी कि पूत कपूत होता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन इस कलयुग में माता तो इतना घटिया तरीके से कुमाता है, इतना घटिया तरीके की कुमाता है कि जो कुमाता का जो देवता होंगे ना, उनको भी लज्जा आ जाए इस सब के चाल चलन पे। इतना घटिया चाल चलन वाली ये औरत होती है। और बाद में क्या बोलती है